बहुत प्राचीन काल की बात है। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में राजा जनक का शासन था। राजा जनक विद्वान थे, लेकिन सांसारिक सुखों के बीच भी उन्हें एक प्रश्न हमेशा सताता रहता था, मृत्यु और जन्म का रहस्य। एक दिन राजसभा में बड़े बड़े पंडित, अर्षे और मंत्री इकट्ठे थे। अचानक दरबार में एक युवा मुनि प्रवेश किया। उनका नाम था अष्टावक्र। उनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, पीठ कुबड़ जैसी, हाथ पैर तिरछे, लेकिन उनकी आंखों में दिव्य तेज था और मुख से ज्ञान की झलक रही थी। लोग उन्हें देखकर पहले तो हंसने लगे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अजीब शांति छा गई। राजा जनक ने सम्मान से उठकर उन्हें आसन दिया और पूछा, हे महामुनि, आपका स्वागत है। आज मेरे मन में एक प्रश्न वर्षों से घूम रहा है, कृपया इसका समाधान करें। लोग कहते हैं कि जब कोई प्राणी मरता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। फिर जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो नई आत्मा गर्भ में प्रवेश कर नया शरीर ले लेती है। लेकिन सवाल यह है, आत्मा गर्भ में तो आसानी से आ जाती है, लेकिन मृत शरीर में क्यों नहीं लौटती? अगर कोई महान सिद्ध पुरुष या मुनि चाहे तो क्या वह मृत शरीर में आत्मा नहीं डाल सकता? क्यों नहीं? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अष्टावक्र पर टिक गईं। कुछ पंडित मुस्कुराए, सोच रहे थे कि यह टेढ़ा शरीर वाला युवक क्या जवाब देगा। अष्टावक्र धीरे से मुस्कुराए। उनकी आवाज गंभीर लेकिन मीठी थी। उन्होंने कहा, महाराज, आपका प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। यह आत्मा, शरीर और चेतना के गहरे संबंध को छूता है। मैं आपको एक लंबी कथा सुनाता हूं जिसमें यह रहस्य खुल जाएगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जान लीजिए कि मैं स्वयं गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर चुका था। मेरे पिता आर्षि कहोड़ मुझे गर्भ में रहते हुए वेद शास्त्र पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने एक श्लोक में छोटी सी गलती कर दी। मैं गर्भ से ही बोल उठा, पिता, इसमें यह त्रुटि है। मेरी माता चौंक गई। पिता क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दे दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा होकर पैदा होगा। मैं टेढ़ा हुआ, लेकिन ज्ञान टेढ़ा नहीं हुआ। शरीर टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी विकृत नहीं होती। जैसे घड़े का आकार टेढ़ा हो, लेकिन उसमें भरा आकाश सीधा और निर्विकार रहता है। सभा में लोग स्तब्ध हो गए। अष्टावक्र ने आगे कहा, बहुत समय पहले एक महान संत थे, नाम था सिद्धेश्वर। वे शक्तिशाली तपस्वी थे। एक दिन उनके शिष्य ने देखा कि एक युवक युद्ध में मारा गया है। उसका शरीर अब भी ताजा था, खून बह रहा था, लेकिन प्राण निकल चुका था। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आप इतने बड़े सिद्ध हैं, इस मृत युवक को जीवित क्यों नहीं कर देते? आत्मा को वापस बुला लीजिए। सिद्धेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, देखते हैं। उन्होंने कई दिनों तक कठोर तपस्या की, मंत्र जपे, विशेष औषधियां बनाई, अग्नि में आहुति दी और अंत में मृत शरीर के पास बैठकर प्राण मंत्र का उच्चारण किया। लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। शिष्य निराश हो गया। तब एक और बड़े अर्षे जो वहां से गुजर रहे थे रुक गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धेश्वर ने अपनी असफलता बताई। बड़े अर्षि ने हंसकर कहा, यह प्रयास व्यर्थ है। आत्मा गर्भ में क्यों आती है और मृत शरीर में क्यों नहीं लौटती, ये समझ लो। देखो, शरीर एक घर की तरह है। जब कोई नया घर बनता है तो पहले नींव डाली जाती है, फिर दीवारें उठती हैं, छत बनती है, दरवाजे खिड़कियां लगती हैं। सब कुछ मजबूत और व्यवस्थित होने पर ही उस घर में रहने वाला व्यक्ति आता है। ठीक वैसे ही जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। पहले सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर स्थूल शरीर, मांस, हड्डी, रक्त, प्राण, इंद्रियां और चेतना का संतुलन बनता है। जब यह सब पूर्ण होता है तभी आत्मा उसमें व्यक्त होती है, या कहें कि चेतना जागृत होती है। ये प्रक्रिया लगभग 40 से 48 दिनों में पूरी होती है। जैसे बीज में अंकुर फूटने के लिए मिट्टी, पानी, धूप और समय चाहिए। बिना इनके बीज सूखा पड़ा रहता है। सिद्धेश्वर ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मृत शरीर तो अभी ताजा है, क्यों नहीं काम करता? ऋषि ने समझाया, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर का सूक्ष्म संतुलन पूरी तरह टूट जाता है। प्राण शरीर छोड़ देता है, जैसे पुराना घर, दीवारें गिर चुकी हों, छत ढह गई हो, नींव कमजोर हो गई हो। अब उसमें रहना असंभव है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। मृत शरीर अब सिर्फ मांस हड्डियों का ढांचा रह जाता है। उसमें प्राण, मन और इंद्रियों का वह सूक्ष्म तंत्र नहीं रहता जो आत्मा को व्यक्त करने का माध्यम बने।
इसीलिए आत्मा लौटकर नहीं आती। वास्तव में आत्मा कहीं जाती ही नहीं है। वह सदा सर्वत्र है। हम सिर्फ शरीर के माध्यम से उसे अनुभव करते हैं। अशी ने आगे कई उदाहरण दिए। जैसे सपने में हम कई शरीर देखते हैं, कभी राजा, कभी भिखारी, कभी जानवर। सपने में मरते भी हैं, जन्म भी लेते हैं, लेकिन जागने पर पता चलता है कि सारे शरीर सपना थे। असली मैं तो जागा हुआ साक्षी था, जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। ठीक वैसे ही ये संसार एक बड़ा सपना है। आत्मा स्क्रीन की तरह है। फिल्म चलती है लेकिन स्क्रीन नहीं बदलती। रामायण में लक्ष्मण शक्ति बाण से बेहोश हुए थे। हनुमान संजीवनी लाए और वे उठ गए। क्यों? क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। प्राण का कुछ संतुलन बचा था, सूक्ष्म शरीर अब भी जुड़ा था। लेकिन जटायु का शरीर युद्ध में इतना क्षत विक्षत हो चुका था कि वह माध्यम पूरी तरह नष्ट हो गया था। इसलिए उन्हें नहीं बचाया जा सका। एक और उदाहरण, जैसे दीपक जलाने के लिए तेल, बत्ती और आग चाहिए। अगर बत्ती जलकर राख हो जाए तो नया तेल डालने से दीपक नहीं जलेगा। नया दीपक चाहिए। राजा जनक ने फिर पूछा, हे मुनिवर, तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जन्म मृत्यु का खेल क्यों चलता है? अष्टावक्र बोले, महाराज, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत, निर्विकार और सर्वव्यापी है। शरीर जैसे कपड़े हैं, पुराना फट जाए तो नया पहन लिया जाता है, लेकिन पहनने वाला कभी नहीं बदलता। जो ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता, क्योंकि न कुछ आया था न कुछ जाएगा। सब कुछ सदा एक ही ब्रह्म है। तुम्हारा शरीर टूट सकता है लेकिन तुम नहीं टूटते। घड़ा फूट जाए तो आकाश कहाँ जाता है? कहीं नहीं। वह वैसे ही रहता है। सभा में मौजूद सभी लोग भावविभोर हो गए। कई की आंखों में आंसू थे। राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु मान लिया और उनसे आगे आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसी संवाद से अष्टावक्र गीता निकली, जो आज भी आत्मा के रहस्य को खोलती है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को हृदय से समझ लेता है, उसके लिए जन्म और मृत्यु सिर्फ एक खेल बन जाते हैं। वह सदा आनंद में रहता है।